Hey there, this is Manish and welcome back to the brand new episode। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैट्स यानी कि चमगादड़ के बारे में डिटेल में। सो लेट्स गो स्ट्रेट टू द वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे क्या बैट का जो योगदान है वो गन पाउडर बनाने में क्या है, और यहाँ तक कि हम बहुत सारे मिथ्स को भी टच करेंगे, जैसे क्या बैट्स अंधे होते हैं, वो क्या ड्रैकुला जैसे हमारा खून चूसते हैं। इन्हीं सारी बेहतरीन फैक्ट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ जाना है कि बैट्स का वेस्ट यानी कि उनका जो मलमूत्र है वो भी किस काम का आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम आता है। आप लोग खुद इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 1 गाइस, शुरुआत ही हम पहले एकदम बेहतरीन फैक्ट से करते हैं कि क्या बैट का जो वेस्ट यानी कि उनका जो मलमूत्र है वो क्या काम आता है। तो बैट का जो वेस्ट होता है यानी उसका जो मलमूत्र होता है यानी उसका जो पॉटी और एक्सट्रैक्टर है नॉन एंड ऑल, वो गन पाउडर बनाने में यूज़ होता है। वैसे गन पाउडर आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा होगा ऐसा सोच रहे होंगे। तो गन पाउडर बेसिकली क्या होता है, चलिए बात करते हैं। गन पाउडर, अब आप सोच रहे हैं यार गन पाउडर कैसे यूज़फुल होता है। तो आप जब आप इंडियन आर्मी या फॉर एग्जांपल किसी भी आर्मी में जो आप 21 तोपों की सलामी जो फायरिंग होती है, जिसमें एक सोल्जर के जब वो शहीद होते हैं तब उस रिस्पेक्ट में जब फायरिंग की जाते हैं 21 फायर्स फायरिंग की जाता है, तब जो आप लोग जैसे बहुत लोगों को डाउट था, जैसे मेरे भी 1-2 साल पहले तक ये मिथ रहता था कि उसमें अगर बुलेट फायर होता है तो किसी को भी मतलब किसी भी सिर में घुसकर उसको जो भी है बीमारी या फिर उसकी मौत तक हो सकती है, ऐसा सोचता था। तो दरअसल उस परेड में या फॉर एग्जांपल जो वहाँ पर 21 राउंड्स की जो फायरिंग होती है वो दरअसल उसमें होता है सिर्फ गन पाउडर, यानी कि एक तरह से वो है एक बारूद। उसमें जो गन है यानी जो मेटल वाला पोर्शन है वो नहीं रहता। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार जो अगर गन में अगर बुलेट भी हो और गन पाउडर भी हो तो वो तो स्पेस में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो गन की मैक्सिमम जो रेंज होती है वो फॉर एग्जांपल अगर आप पिस्टल यानी जो मतलब एक स्टैंडर्ड गन होती है उसका होता है 2-3 किलोमीटर, और अगर आप स्नाइपर राइफल भी लें तो उसका भी जो रेंज है वो 10 से 20 किलोमीटर डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी और द ब्रांड। तो उसको तो कहीं ना कहीं जो विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी उसको नीचे आना ही है, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशन फील्ड है या ये कहें कि अर्थ का जो ग्रेविटी का वैल्यू 0 होता है 3200 किलोमीटर के बाद, यानी कि 3200 किलोमीटर तक कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा वहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। तो इससे आपको ये चीज़ मेरे ख्याल से नहीं जानने को मिली होगी कि जो अर्थ की ग्रेविटी वो यानी जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन है वैल्यू ऑफ जो जी है वो 0 होती है 3200 किलोमीटर्स की दूरी पर। तो ये सबसे बड़ा जो डाउट रहता है फॉर एग्जांपल कि जो गन फायर करते हैं वो सीधा आसमान में जाती है या आउटर स्पेस में जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आउटर स्पेस खुद स्टार्ट होता है अपना 100 किलोमीटर के बाद से। और इसका अगर रिसेंट केसेस की बात करें तो कई जो शादियों में जो इनलीगल वेपन्स रखते हैं, जो कि आपने फॉर एग्जांपल मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि कई लोग के पास गैर कानूनी हथियार रहते हैं, तो उन लोग अपने दोस्त की शादी में, ये हर किसी की बात नहीं है, जो कुछ लोग हैं जो जिनके पास गन होती है वो अपने दोस्त की शादी वगैरह या बारात रख जाते हैं, तो वहाँ पर असली बुलेट जिसमें असली गन जिसमें बुलेट होती है रियल वाली उसको भी फायर कर देते हैं। तो ऐसे रिसेंट केसेस हुए हैं, आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, जहाँ पर वैसे शादियों में बुलेट को फायर किया गया, शादियों में ओरिजिनल ना जिसमें असली बुलेट हो, जबकि परेड में सिर्फ गन पाउडर होती है तो सिर्फ आवाज़ देती है, सिर्फ एक धमाका कैसा साउंड देता है। तो वैसा किया गया, तो इससे दो तीन तो सिर्फ खाली जो चर्चित है एकदम पॉपुलर केसेस हैं, ना जाने ऐसे कितने लोगों की मौत जो मासूम हैं उनकी मौत हो जाती है इस तरह से, आप इमेज में देख सकते हैं। तो कुछ लोगों की लापरवाहियों की वजह से कुछ मासूमों की जान ऐसे ही चली जाती है। नंबर 2 गाइस, किटीज हॉगनॉस्ट या जिसको बम्बल बी बैट भी बोलते हैं, वो दुनिया की सबसे छोटी प्रजाति है बैट्स यानी चमगादड़ों की। और इस बैट की साइज यानी किटीज हॉगनॉस्ट बैट या यूं कहें बम्बल बी बैट की साइज को, ये जो हमारे कान के पास पिन्ना जो बोलते हैं उसके साइज जितना मानी गई है।
मतलब कि उसकी किटिस हॉगनॉस की सबसे जो, ये तो प्रजाति ही सबसे छोटी बैट की है, तो इसमें सबसे जो छोटी बैट पाई गई उसकी साइज़, ये जो पिन्ना बोलते हैं, उतनी होती है। आप इमेजें देख ही रहे होंगे और देख भी सकते हैं। और सबसे लार्जेस्ट बैट कौन से स्पीसीज़ की होती है उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। ये थोड़ा सस्पेंस आपको थ्रिल देगा। नंबर 3 गाइस, हमको लगता है कि यार बैट्स हमारे लिए ना पूरा नुकसानदायक ही है बोल, क्योंकि यार कोरोना वोरोना फैला दिए बोलते हैं, निपाह वायरस फैला दिए। फॉर एग्जाम्पल कोरोना का तो खैर कुछ कंफर्म नहीं पता बोलते हैं, तो खैर ये सब ये सार्स वायरस को ये सब फैला दिया बोलते हैं। लेकिन जो बैट्स हैं उनका योगदान भी होता है भले के लिए। जैसे कि जो बैट्स हैं उनके बिना हम, जैसे कि बनानास, एवोकाडो एंड ऑल, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, इतना सारे चीज़ को हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो इन सब फ्रूट्स हैं उनको ये बैट पॉलिनेट करते हैं, यानी कि इनको मतलब जो भी है ग्रो करने में हेल्प करता है। कुल मिला के इनको फलने फूलने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इनको पॉलिनेट करता है। बैट्स की यानी चमगादड़ की 300 से ज़्यादा प्रजाति पॉलिनेशन प्रोसेस को डन करती है। और एक और चीज़ आपको बैट्स के बारे में बता देते हैं कि उनका जो टोटल ओवरऑल लेंथ होता है, फॉर एग्जांपल अगर इतना है उनका लेंथ, टोटल बॉडी का हाइट, तो उनका जो टंग है उसका साइज इससे 1.5 टाइम्स होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक बैट का जो हाइट है वो है 5 इंच, तो उसके टंग का जो साइज है वो होगा 7.5 इंचेस। तो आप देख सकते हैं कि जो बैट्स का जो टंग होता है वो 1.5 टाइम्स होता है अप्रॉक्सीमेटली उनके हाइट का। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नेचर में एक छोटे से कीड़े से लेकर बड़े से मकोड़े तक का एक अपना महत्व है इस पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करने का। और आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इस पूरे अर्थ से सिर्फ अगर ह्यूमन को निकाल दिया जाए, ह्यूमन इंसानों को, तो ये दुनिया और ज़्यादा फलने फूलने लगेगी। तो सिर्फ इस पूरी इन्वायरमेंट या इस पूरी जो इकोलॉजी है उसमें सिर्फ एक ह्यूमन से ज़्यादा कोई खतरनाक क्रिएचर नहीं है। नंबर 4 गाइस, जो बैट्स होते हैं, अगर हम एक एग्जांपल एस्टिमेट पकड़ के चले कि अगर 100 बैट्स यानी 100 चमगादड़ एक साल में 25 गाय का पूरा खून चूस सकते हैं, 100% खून चूस सकते हैं 25 गाय का, जो 100 चमगादड़ हैं वो। ये तो उन लोग चूसते हैं एक साल में, इतना ब्लड का उन लोग को रिक्वायरमेंट रहता है फॉर एग्जाम्पल एक साल में, तो उन लोग एक साल में 142.5 लीटर जो ब्लड है उसको सक करते हैं। लेकिन वो इस काम को 30 मिनट में कर सकते हैं। जो अगर हम 100 बैट्स का एग्जांपल ले रहे हैं वही वाला, तो 100 चमगादड़ 142.5 लीटर ब्लड को 30 मिनट में सक कर सकते हैं, यानी चूस सकते हैं। लेकिन वो ऐसे करते कि नहीं। अब भाई उनका जो पेट है वो लिमिट तक ही मतलब उसको भर पाएंगे। नंबर 5 गाइस, अभी तक बैट्स की 1300 यानी 1300 स्पीसीज डिस्कवर की गई हैं, जिनमें से मात्र 3 ही ऐसे स्पीसीज हैं जो ब्लड को सक करती हैं। और इसी में आप ये बात जान लीजिए कि जो बैट्स हैं वो 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ सकती हैं। अगर किलोमीटर में कहें तो वो 160.9 किलोमीटर पर आवर होता है। नंबर 6 गाइस, जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ बैट पाई जाती हैं उनका नाम है जायंट गोल्डन क्राउन बैट, जिसको पॉपुलरली कहा जाता है फ्लाइंग फॉक्स या फ्रूट बैट्स। इनको फ्लाइंग फॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि फॉक्स की जो चतुराई यानी फॉक्स की क्लेवरनेस की मिसाल दी जाती है, तो इसी तरह से इसको फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। नंबर 7 गाइस, अब बात करते हैं कि इंडिया या यूं कहें वर्ल्ड में पूरा बैट्स को ऐसे इतनी गंदी निगाह को देखा जाता है, तो ऐसा नहीं है। जो इनकी कुछ अब यूज़फुलनेस का तो हम बात कर ही चुके हैं कि इसका भाई वेस्ट भी इतना काम यूज़फुल होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा यूज़फुलनेस है उसको हम नकार नहीं सकते, जो कि हमने बात की है पहले ही। अब बात करते हैं इसे कुछ मिथ्स के बारे में, जो मिथ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। पॉइंट 1, ऐसा सोचते हैं लोग कि जो बैट्स हैं वो अंधे होते हैं, बोल के ब्लाइंड दिन में, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको दिन को भी ब्लरिश दिखाए थे, एकदम ब्लर में, ब्लर विजन होता है उनका, जैसे कि हमको रात को थोड़ा धुंधला दिखता है ना, उसी तरह से। तब आपका ये सवाल होगा कि इसको जब तो ब्लरिश दिखता है, यानी जो बैट है जब इसको ब्लरिश दिखता है, एकदम धुंधला धुंधला दिखता है, तो फिर ये शिकार कैसे करता है?
उसको अपने शिकार को करता है इकोलोकेशन, यानी उसकी एक टेक्निक होती है जिसका साइंटिफिक नेम है इकोलोकेशन, उसका यूज़ करके करती है। अब सवाल आता है कि इकोलोकेशन क्या होता है। तो इकोलोकेशन, जो बैट होता है वो अपने मुंह से इंफ्रारेड वेव्स निकालते हैं जो उनके प्रे तक जाता है, और प्रे यानी जो शिकार है उस शिकार तक जाता है, जो कि फॉर एग्जाम्पल कोई चूहा वूहा भी हो सकता है या कुछ भी, या कोई गाय भी हो सकती है। उस प्रे तक जाता है, फिर उससे टकरा कर वापस आता है, फिर उसके सेंसर्स के थ्रू, फिर अपने न्यूरॉन्स के थ्रू फिर वो उसको सेंस करता है और फिर अपने शिकार तक पहुंचता है। अगर इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझे तो जिस प्रकार एक सांप अपने जीभ को बाहर करता है और फिर अंदर करता है ऐसे ऐसे, इसमें क्या होता है कि वो एयर में जो उसके प्रे यानी जो उसके शिकार का, फॉर एग्जाम्पल इसमें भी चूहा मेढक जो भी है, उसका जो गंध यानी उसका जो स्मेल रहता है उस वो स्मेल करता है, जो सांप ऐसे जीभ बाहर निकाल के ऐसे करके। तो इसी तरह से जो बैट है वो अपना आवाज़ को ऐसे डिस्पर्स करके फिर उसको वापस उसके कानों तक आता है, उसके सेंसेस के थ्रू फिर उसको हियर करके अपने प्रे तक वो पहुंचता है। आई होप आपको ये बहुत ही क्लियर हुआ होगा। नंबर 8 गाइस, वायरसेस को सुपर वायरस होस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, क्योंकि वायरसेस यानी जो वायरस होता है वो बैट्स को बहुत जल्दी होता है, क्योंकि उनका खुद का इम्यूनिटी वीक होता है, इसलिए उनको वायरस से जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं वो। तो एक तरह से वो होस्ट का काम करते हैं। होस्ट यानी क्या कि बैट को खुद का तो मतलब तबीयत खराब होता ही है, उसको खुद का वायरस हो जाता है क्योंकि उसका इम्यूनिटी वीक होता है, तो वो वायरसेस को फैलाने का काम करते हैं। आप बताइए उसका इम्यूनिटी का सजा जो ह्यूमंस को या यूँ कहे कि पालतू जानवरों को या जंगली जानवरों को भुगतना पड़ता है, साथ बाकी जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं जो कि इसके कांटेक्ट में आते हैं उनको, या जो इनसे इन्फेक्ट होते हैं उनको। ये कुछ खौफनाक डिसीजेस हैं जो, या यूँ कहें जो खौफनाक वायरसेस हैं जो बैट्स के द्वारा फैलाए गए हैं, जिसमें इबोला और निपाह वायरस, जो कि होता है डेडली फीवर, यानी जहाँ पर इतना ज़्यादा फीवर का जो मात्रा है, फॉर एग्जाम्पल जो नेचुरल फीवर होता है उतना इंटू 100 समझे। और साथ ही साथ रेबीज, सार्स और कोविड-19 भी इन्हीं की ही देन है। आप यहाँ सोच रहे हो कि रेबीज ये तो कुत्ते से होता है ना, ये बैट से भी होता है, यानी चमगादड़ों से भी होता है। सार्स का फुल फॉर्म होता है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नंबर 10 गाइस, ये हमारी वीडियो का लास्ट फैक्ट है आज की इस वीडियो का। ये है कि बैट्स की जो औसतन आयु या यूँ कहें उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो जनरली होता है 16 से 20 साल का, 16 से 20 साल। लेकिन एक ऐसे भी बैट है जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 41 ईयर्स का, जिसका नाम है ब्रैंडिड्स मायोटिस, जो कि एक साइबेरियन स्पीसीज है, जो कि एक साइबेरियन बैट है, यानी वो साइबेरिया के जंगलों में पाया जाता है, या यूँ कहें साइबेरिया के जंगलों में नहीं, वहाँ साइबेरिया में पाया जाता है। और साइबेरिया के साथ साथ ये यूरोप और एशिया के कुछ इलाकों में पाया जाता है। गाइस, फिलहाल मैं इस वीडियो में चमगादड़ों के बारे में इतना ही। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको ये जो कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो स्क्रिप्टिंग है वो ही पसंद आई होगी। तो आपसे इतने लंबे टाइम तक बने रहने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और शुक्रिया। तो आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। लव यू ऑल।